दिल्ली में आज से रेखा राज है। रामलीला मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे और रेखा गुप्ता की ताजपोशी के साक्षी बने। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, रेखा गुप्ता की प्राथमिकताएं क्या होंगी और चुनौतियां क्या रहने वाली हैं, इस पर हम अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुवेश रथ है जो इस पूरी खबर को सुबह से ट्रैक कर रहे हैं। अनुवेश, चलिए, बीजेपी ने 27 साल के बाद सरकार बना ली, एक बार फिर से महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है, लेकिन अब दिल्ली की दिशा और दशा सुधारने के लिए क्या प्राथमिकताएं अब नई सरकार की होगी? रेखा गुप्ता कैसे लेंगी तमाम चुनौतियों को, ये जरा बताइए। जी स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से वापसी हुई है बीजेपी की दिल्ली में, 27 साल बाद उन्होंने सरकार बनाई है और दोबारा एक महिला मुख्यमंत्री पे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है। उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि लगभग 3 बजे 3:20 के आसपास रेखा गुप्ता दिल्ली सेक्रेटरीट पहुंची, जहां उन्होंने ऑफिशियली सीएम पद का प्रभार संभाला और उसके बाद अगर मैं बताऊं लगभग 5 बजे वो यमुना के तट पे पहुंचेंगी, जहां पे वो यमुना आरती और तमाम चीज़ों का जायज़ा और ब्यौरा करेंगी। अगर आप उनका पूरा दिन का आज का जो डे टू डे प्लान है वो अगर देखेंगी तो उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो साफ नज़र आएंगी कि वो करना क्या चाहती हैं। 5 बजे तक अगर वो लगभग यमुना बैंक में पहुंचेंगी तो वहाँ पे वो यमुना नदी की जो आरती है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, यमुना नदी की जो सफाई है वो शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली सीएम का पहला कदम नज़र आता है, पहली प्राथमिकता नज़र आती है कि सबसे पहले उनको यमुना साफ करना है। इसी के बाद अगर आप देखें, महिला सुरक्षा एक बड़ा चुनौती और बड़ा मुद्दा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए होगा, क्योंकि वो खुद भी एक महिला हैं और इससे पहले जो पोर्टफोलियोज वो संभाल चुकी हैं, अगर उसका ब्यौरा लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये लगता है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चीज़ होगा उनके लिए। और इसी के साथ साथ देखें तो जो तमाम वायदे थे जो बीजेपी ने इलेक्शन के पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपने किए थे, उन्होंने बताया था कि हम ये काम करने जा रहे हैं, वो तमाम जो कार्य हैं वो पूरे किए जाएंगे। सूद जी ने भी कहा इससे पहले कि हर प्रॉमिस जो हमने किया था उस पर हम डिलीवर करेंगे और सबसे पहला कहीं ना कहीं यमुना होगा, जिस यमुना की सफाई होगी। उसके बाद जो पूरे फ्रीबीज और पूरे तमाम तरीके की प्रॉमिसेस बीजेपी ने इस बार की थी उस पर खड़े उतरने की कहीं ना कहीं इस बार रेखा गुप्ता कोशिश करेंगी। उसी के साथ साथ जिस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे पीएम मोदी की बात करें, पूरा जो आला कमान है बीजेपी का वो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के पीछे आज खड़ा हुआ वोट सेरेमनी के वक्त दिखाई दिया। बीजेपी के अलग अलग राज्य के जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी यहाँ दिल्ली पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं वो भरोसा और वो ताकत दिखाता है बीजेपी को कि बीजेपी के लोगों के लिए वो काम करना चाहते हैं। बीजेपी दिल्ली के लोगों के लिए काम करना बिल्कुल संघ से जुड़ी हुई है, छात्र राजनीति में सक्रिय रही है, अपने कॉलेज के दिनों में, डीयू के दिनों में, अब पहली बार विधायक बनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। तो अपने आप में उपलब्धियां तो बहुत सारी उनके अब साथ में जुड़ गई हैं, लेकिन अब चुनौतियां भी होंगी किस तरीके से अब दिल्ली को वो आगे संभालती हैं एज मुख्यमंत्री। धन्यवाद करेंगे आपका अनुवेश इस तमाम जानकारी के लिए।